प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम लोग मिलेंगे रिवीजन क्लास। तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। बेटे तब तक क्या करेंगे, अपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। देख लीजिएगा चैनल अपना क्या है, @मैथ्स बाय पुनीत सर, ठीक है ना। आ जाते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे रिवीजन क्लास। रिवीजन की क्लास में क्या करेंगे, आज हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे। 2 चैप्टर, इसके पहले हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एसआई पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया था, सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया था। इसके बाद एसआई पढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम लोग क्या करेंगे, उन 2 चैप्टरों को जो पढ़ के आया हूँ उनका रिवीजन करेंगे। लासा मासा और हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन का, इसका मतलब सरलीकरण का आज रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। प्यारे साथियों, आप बिल्कुल तैयार होंगे, ऐसा हमें आपके प्रति विश्वास है। आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा जब भी आप वीडियो को देखिएगा। चलिएगा, रिवीजन क्लास में हम लोग एक बार फिर मिल जाते हैं। बेटे आज का पहला क्वेश्चन होगा हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन 84, 26, 140। आ जाइएगा 84, बेटे लिख पा रहे हैं आप, 84, 126, 140 का मासा ज्ञात कीजिए। आज हम लोगों की रिवीजन क्लास होगी। मासा में हम लोगों ने क्या किया था कि 3 पॉइंट पढ़े थे। एक तो सबसे पहले क्या करते हैं एक तो हम भाग 20 से निकाल सकते हैं मासा। बेटे समझ रहे हैं हमारी बात। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इनके अंतर कर सकते हैं। बेटे एक तो क्या कर सकते हैं, इनके अंतर के गुणनखंड कर सकते हैं। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके अंतरों में जो सबसे छोटा है, अंतर में छोटा, ये भी बेटे इसका क्या होता है, मासा होता है। आ जाइएगा, एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले आप एक विचार करेंगे हम लोगों के साथ साथ क्या क्या सबसे पहले आप देखेंगे बेटे इन दोनों में अंतर कितने होगा। आप अच्छे से देखिएगा, 6 में 4 गए 2 बचेंगे और 12 में 8 गए 4 बचेंगे। बेटे इन दोनों में अंतर कितने होगा, तो बेटे 126 और 140, 126 4 30 और 10 40, इसका मतलब बेटे 14 आ गया। अब आप देख रहे होंगे ये 42 है, ये 14 है, 14 और 42 का मासा बेटे कितना होता, आप कहेंगे भैया 14 होता। यही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बेटे आज रिवीजन है हम लोगों का, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और पढ़ते भी रहिएगा आप। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, 24 60 84। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, 24 60 84 का मासा क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, 24 60 का लासा क्या होगा बेटे, देखिएगा इनकी अंतर कितना होगा। तो बेटे 24 में 60 जैसे ही घटाएंगे, 60 से 24 वैसे बचेगा क्या, 24 6 30 और 30 30 60, इसका मतलब ये बेटे 36 बचा। बेटे इन दोनों में अंतर कितने का आ गया, ये तो 4 आ गया और ये 2 आ गया। आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम 36 के अगर फैक्टर करते हैं और 24 के हम फैक्टर करते हैं, बेटे देख रहे हैं आप, एक बात देखिएगा इन दोनों में हमें क्या मिल रहा है। तो बेटे ये 6 के 6 फैक्टर होते हैं और ये क्या होता है, 6 चौक 24 होता। अगर हम 6 के फैक्टर कर लेते तो बेटे 6 6 लिख सकते हैं। इसको बेटे हम लोग क्या लिख सकते थे, देखने ध्यान से, ये 6 और 4 लिख सकते थे हम। इसका मतलब इन दोनों में हमें 6 मिल गया। बेटे जब 6 और 4 था तो इन दोनों में भी 2 कॉमन मिल गया। इसका मतलब बेटे हमारा मासा कितना आ गया, बेटे 12 आ गया। आप हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग, लिखेंगे 15 18 24 27 36 का लासा क्या होगा। आइएगा ध्यान से देखिएगा, लासा निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या। अगले टर्न पे एक बात बता रखी थी, जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि हम लोग लासा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर 2 से निकालेंगे तो 2 से काटने से पहले आप देखेंगे कि सबसे अधिक किस डिजिट से विभाज्य जो रहा है। बेटे 4 से देखेंगे, 8 से देखेंगे, सबसे अधिक किससे हो रहा है, 8 से हो रहा है। बेटे देखिएगा अगर 8 से हो रहा है तो हम 2 से नहीं काटेंगे, 4 से नहीं, सीधे 8 से काटने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो ये 8 से कटा, 15 नहीं कटता है। बेटे ये 8 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा, बेटे 2 से कट रहा है। ये भी 8 से कट रहा है, 8 3 24 27 अभाज्य होती बेटे। ये 8 से नहीं विभाज्य, 4 से विभाज्य, 4 नेम 36 होता बेटे।
अब जैसे ही 3 से काटोगे तो 3 के गुणक से काटना स्टार्ट करेंगे। 3 9 27। बेटे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 27 है। बेटे 27 से विभाज्य करेंगे। 27 से 15 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। बेटे ये क्या हो जाएगा? ये 9 से कट जाएगा, ये 3 से, ये 27 से, और ये भी 9 से कटेगा। बेटे जैसे ही 5 से विभाज्य कराओगे वैसे एक एक आ जाएगा। चाहे जितना बड़ा भी लासा होगा बेटे हम 3 डिजिट में आराम से निकाल सकते हैं। बेटे इनका गुणा कराओगे आप तो 58 40। बेटे 40 का 27 में गुणा कराओगे। बेटे एक बात ध्यान रखना, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। इसका मतलब बेटे हमारे पास कितना आ गया? 1080 लासा आ गया। क्लियर है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन, आप देखते रहिएगा और पढ़ते भी रहिएगा साथ साथ में। बेटे अगला क्वेश्चन होगा हमारा 14/35, 42/55, 24/22। बेटे समझ रहे हैं हमारी बात को? बेटे हमने पूछा है का मासा ज्ञात कीजिएगा। आइए मासा की बात करूं। बेटे देखिएगा बहुत ध्यान से, ये 14 था, ये 42 था और ये 24 था। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? बेटे देखो ये 2 सत्ते 14 था, ये 21 दूनी 42 था, और बेटे ये 6 चौक 24 था। आप एक बात कह रहे होंगे कि 14 42 24 का बेटे मासा क्या होगा? जो भी पूछा जाता है वो ऊपर, तो बेटे क्या आएगा? 2। नीचे हमेशा क्या निकालोगे आप? लासा निकालोगे। बेटे बहुत समझ रहे हैं बहुत अच्छे से आप। बेटे लासा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 33 55 22। आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात को? बेटे हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले इस बात को देखिएगा ध्यान से, हम लोग 11 से काट देते हैं, ये 35 आ जाएगा। बेटे ये 5 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब हम 5 से काट देते हैं, फिर 7 से काट देते हैं, फिर 2 से काट देते हैं। बेटे जैसे ही 5 से काटा वैसे 5 सत्ते 35, ये 1 आया और ये 2 आया, फिर 7 से काटा तो ये 1 2 आ गया। बेटे 1 1 1 आ गया। गुणा हम लोग कैसे करेंगे? तो 11 5 55, 55 दूनी 110 और 110 सत्ते 770। आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे? इसका मतलब 2/200 770 आंसर हमारा आ गया। क्लियर है ना भाई? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेटे। बेटे आप जब भी पढ़िएगा तो पेन कॉपी लेकर ही बैठिएगा। आप बिना पेन कॉपी के ना ही पढ़िएगा। जितनी बार हो सके उतनी बार क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आपसे। 18 21 24 27 का लासा ज्ञात कीजिए। चलिएगा लासा ज्ञात कर लीजिए भैया। बेटे लासा पूछा है हमने, देखिएगा ध्यान से। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी काटोगे आप? 8 से। बेटे ये कितना आएगा? 9। ये कितना होगा? 21। बेटे ये कितना होगा? 3। ये कितना होगा? 27। बेटे आप किससे काटोगे? 27 से। ये कट जाएंगे हमारे पास। बेटे ये क्या आएगा? 3 सत्ते 21। बेटे ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। जैसे ही 7 से काटेंगे वैसे सारी डिजिट हमारे विभाज्य हो जाएंगे। बेटे और 8 और 7 का गुणा कराएंगे। 8 सत्ते 56, 56 में 27 का गुणा कराएंगे। बेटे बहुत पहले 56 और 27 का गुणा करना भी सिखा दिया था। कभी भी 2 डिजिट के गुणा करने हो तो कैसे करोगे आप? बेटे 7 चंग 42, हासिल में 4, 7 पना 35, 6 दूनी 12, 35 12 बेटे 35 12 47, 47 4 कितना होता है? 51, हासिल में 5, 5 दूनी 10, 10 5 15। इसका मतलब हमारा लासा बेटे कितना आ गया? 1512 आ गया। क्लियर है ना भाई? अगला क्वेश्चन देखते रहिएगा, समझते रहिएगा भी। इसके बाद रिवीजन जरूर करिएगा आप। अगला क्वेश्चन होगा बेटे हमारे पास 3 4 7 10 12 का लासा ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से। बेटे कितने से भाग कराओगे? सबसे पहले 4 से। बेटे 1 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया। इसके बाद 3 5 7। बेटे 4 पंचे 20। क्लियर है ना भाई? 7 त्रिका 21। और बेटे 21 में 20 का गुणा कराओगे कितना आएगा? आप कहोगे भैया 420 आएगा। क्लियर है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। बेटे जब भी क्वेश्चन में आपसे कहता है कि छोटी से छोटी, तो आप हमेशा क्या निकालिएगा? लासा। अगर कभी भी बड़ी से बड़ी कहता है तो हमेशा क्या निकालोगे? मासा। आ जाइए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या, देखिएगा ध्यान से, वह छोटी से छोटी संख्या
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 36, 45, बेटे समझ रहे हैं हमारी बात को, 63, 60 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह से विभाजित हो। आइए बेटे देखिएगा ध्यान से, 36, 45, 63, 60 का बेटे हम निकालेंगे लासा। देखो ध्यान से, हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, किससे बेटे काटोगे, 4 से, क्योंकि 8 से कोई संख्या कट नहीं रही है बेटे। 4 नेम 36, ये 45 आ गया, ये 63 आ गया, और बेटे ये 15 चौके 60। क्लियर है ना भाई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटे, 9 से भाग कराएंगे हम लोग, ये 1 आएगा बेटे, ये इसका 9 में भाग कराएंगे तो 9 पना 45 आएगा, ये 9 सा 63 आएगा, ये 3 के भाग कराएंगे 3 पचे 15 आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 से और 7 से। क्लियर है ना भाई। ये क्या आएगा बेटे, 5 चौके 20 आएगा, और ये 9 सा 63 आएगा बेटे। 63 दूना कितना होता है, 1 26 होता। इसका मतलब उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 12 तो 60 आ जाएगा। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, आ जाइएगा, लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। ध्यान से देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24। वह छोटी से छोटी, आइएगा देखिएगा फिर से एक बार, वह छोटी से छोटी, हम लोग वहीं थे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। क्लियर है ना भाई। आ जाइए देखिएगा, 8, 12, 18, 24 बेटे लासा लो। 8 से भाग कराएंगे 1 आया, 4 से भाग कराएंगे 3 आया, 2 से किया 9 आया, 8 से कराया 3 आया बेटे। 9 से जैसे ही भाग कराया वैसे सारे कैंसिल हो गए बेटे। लासा कितना आ गया, 8 गुणा 9 बेटे, 8 नेम 72। क्लियर है ना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, लिखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, आप जब भी पढ़िएगा तो पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। थोड़ा सा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा बेटे। देखिएगा ध्यान से, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है बेटे। देखिएगा ध्यान से, बचता है। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले 8, 9, 12, 15 का लासा लेंगे बेटे। जैसे ही लासा ले लेंगे, कह रहा था कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। आओ देखो ध्यान से, जैसे ही 8 से भाग कराया वैसे बेटे क्या आ गया, ये 3 आया, ये 15 आया बेटे। 9 से भाग कराया 5 आ गया, 5 से भाग कराया 1, 1 आ गया बेटे। 8, 5, 40, 40 में 9 का गुणा कराया बेटे, कितना आ गया, 3, 60 आ गया। कह रहा था सदैव प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। इसका मतलब आंसर बेटे कितना आ गया, 3, 61 आ गया। क्लियर है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखते रहिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे बेटे समझ में आ रही बात, जिसे 14, 21, 28, 35, 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। 5 शेष बचे। आइएगा प्यारे साथियों, फिर से देखिएगा एक बार। 14, 21, 28, 35 बेटे हम किससे भाग देंगे इससे पहले? 7 से, क्योंकि सारी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं बेटे। 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 7 पना 35 बेटे 1, 3, 1, 5, इसके बाद 3 और 5 बेटे देखिएगा ध्यान से। 4 तियाँ 12 बेटे समझ रहे हैं हमारी बात को। 7 त्रिका 21, 21 में 12 का गुणा कराया बेटे कितना आया? 2 52 आया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1 25। कह रहा था कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचते हैं बेटे। जैसे ही 5 ऐड किया वैसे ही कितना आ गया? 257 आ गया। अगला क्वेश्चन, आप समझ रहे हो हमारी बात को? चलो देख लो भैया, बेटे लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। आ जाइए हमारे साथ, फिर लिखिएगा। लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या समझ रहे हैं बात को भैया? 16, 20, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा था? 16, 18, 20, 24 बेटे समझ रहे हैं मेरी बात को? कह रहा था 8 घटाने पर, आइए देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले किससे विभाज्य करोगे? 16 से बेटे कितना आ गया? 1, ये बेटे 9, ये बेटे 5 आ गया, ये 8 त्रिका 24। इसके बाद 9 और 5 से पूरा विभाज्य हो गया। देखिएगा ध्यान से, 16 पान 80 और 80 में 9 का गुणा कराया बेटे कितना आ गया? 720 आ गया। कह रहा था 8 घटाने पर, इसलिए हमें 8 ऐड करने होंगे बेटे। हमारा आंसर कितना आ गया? 728 आ गया। एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में कहता है इतना जोड़ने पर, तो आप हमेशा क्या करोगे? उतना घटा दोगे। क्लियर है ना भाई? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइएगा आप। अगला क्वेश्चन लिखिएगा हमारे साथ साथ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होगा बेटी। आज हम लोगों की रिवीजन क्लास है, आप अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 संख्याएं, देखिएगा ध्यान से। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में है। यदि इनका लासा 84 है तो इनमें से
बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करो। आइए देखिएगा बेटे, 3 और 4 का लासा क्या होता बेटे? 12 होता बेटे। 12 किसके बराबर है? 84 के बराबर है बेटे। 1 किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। कह रहा था हमसे बड़ी संख्या बताओ। बड़ी का मतलब 4 में 7 का गुणा कराओ। 7 चौक कितना होगा? 28 होगा। क्लियर है ना भाई? अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम, देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं, देखिएगा ध्यान से। 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है। 1, 2, 3 के अनुपात में है तथा इनका मासय 12 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से, 1, 2, 3 के संख्याओं के अनुपात था और इनका मासा बेटे कितना था? मासा 12 था बेटे। 12 का सभी में गुणा कराओ। 12 1 कम 12 बेटे। संख्या आ रही हैं 12 दूनी 24, 12 तियां 36। कभी भी मासा दिया जाए तो हमेशा संख्याओं में गुणा करा लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे हमारे साथ साथ। देखिएगा ध्यान से, आ जाइएगा ध्यान से बेटे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? 1/2, 1/3 लिख रहे हैं आप, 2/9, 5/6, 4/27 लिख पा रहे हैं का लासा ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से बेटे, जो पूछा जाता है वो हमेशा हम ऊपर निकालते हैं। इसका मतलब 4 पंचे 20 हमारा लासा था। जो ना पूछा जाए वो नीचे निकालते हैं, अर्थात हमारा मासा कितना होगा? 3 होगा बेटे। आंसर क्या आ गया? 20/3 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, लिखेंगे 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 संख्याओं का मासा, बेटे समझ पा रहे हो, 2 संख्याओं का मासा 11 था तथा लासा 7700 है। इनमें से एक संख्या 275 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखिएगा, बहुत पहले प्रिय साथियों बताया था आपको, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आइए देखिएगा ध्यान से बेटे, हमारे पास लासा कितना है? 7700 है। मासा कितना है? 11 है। पहली संख्या कितनी है? 275 है। दूसरी पूछी गई है बेटे। 11 का भाग कराएंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 बेटे। 25 का भाग कराएंगे, 25 चौके 100 बेटे। 777 में 4 का गुणा कराओगे, देख लो भैया, 7 चौक 28 हासिल में 2, 7 चौक 28, 2 30 अर्थात 308 इसका आंसर होगा। क्लियर है ना भाई? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आज हम लोगों की एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन की रिवीजन क्लास है। इसके पहले हम एलसीएम एचसीएफ के 5 पार्ट वीडियो पड़े हुए हैं, आप एक एक करके देख लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन के भी 5 वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको एक एक करके देख लीजिएगा। इसके बाद रिवीजन क्लास को देखिएगा। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। 2 संख्याओं का योग
दो संख्याओं का योग 36 है। बेटे समझ रहे हैं हमारी बात को। इनका मासा बेटे लिख पा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इनका मासा 3 तथा लासा 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग भी ज्ञात कीजिए। आइएगा ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का योग, बेटे इधर देखिएगा, दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं मान ली हमने, x प्लस वाई बराबर 36 दिया गया था। कह रहा था इनका मासा 3 था और इनका लासा 105 था। क्लियर ना भैया? आओ देखो ध्यान से। दो संख्या हमारे पास थी और हमने पढ़ा था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। बेटे ये पहली इक्वेशन थी, ये सेकेंड थी। हमसे कह रहा था इनके व्युत्क्रम। आइए इनके व्युत्क्रम देखते हैं। इनके व्युत्क्रम क्या होते हैं बेटे? 1/x 1/y। कह रहा था का योग कर दिया, x y एलसीएम ले लिया। ये बेटे y प्लस एक्स आ गया। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है भैया? आप कहेंगे 36 है। x y की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 105 गुणा में 3 था। बेटे तैसे ही 3 का भाग कराया वैसे 12 आया। आप समझ रहे होंगे बात को। बेटे 3 से भाग कराया, 3 चौके 12 आया, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 आया। इसका मतलब उत्तर क्या आ गया? 4/35 आ गया। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? यदि आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आइएगा देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या है बेटे? देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। बेटे देख पा रहे हैं आप, जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचते हैं। 7 शेष बचते हैं। आइएगा ध्यान से। ये 8, 10, 12 बेटे समझ रहे हैं हमारी बात को। 8, 10, 12 का लासा ले लो। बेटे 8 से भाग कराऊंगा, 1 आया, 5 आया, 3 आया। बेटे इसके बाद 3 और 5 इनका गुणा करा लो। 8 पंच 40। बेटे 40 में 3 का गुणा कराया, 120 आया। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचते हैं। जैसे ही 7 ऐड किए वैसे बेटे कितना आ गया? 127 आ गया। क्लियर है ना भाई? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। लिखेंगे अगला क्वेश्चन। बेटे अगले नंबर पर आ जाइएगा ध्यान से। किसी दूध वाले की एक टंकी, बेटे दिखिएगा, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, बेटे लिख पा रहे हैं आप, 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में बेटे लिख पा रहे हैं 45 लीटर दूध है। 45 लीटर दूध है। वह उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी? बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों में दूध को पूरा नाप सके? दूध को पूरा नाप सके। क्लियर है भाई? आइए देखो ध्यान से।
कह रहा था बर्तन की माप क्या होगी जो पूरी पूरी टंकी में नाप सके, वो कैसा चाहिए, बड़े से बड़ा। बेटे देखा ध्यान से, बर्तन हमें कैसा चाहिए, बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी। बड़े से बड़े का मतलब बेटे हम लोग क्या निकालोगे, आप कहोगे भैया हम तो मासा निकालेंगे। आओ निकाल लो मासा। 45 और 75 का मासा क्या आएगा बेटे, आप कहेंगे 15 आएगा। इसका मतलब 15 लीटर का बर्तन होना चाहिए और उसका दोनों टंकियों में बराबर बराबर दूध नाप देगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम, वह न्यूनतम, देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन आ जाइएगा ध्यान से, लिखेंगे वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है। समझ रहे हैं भैया, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। बेटे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, जो लिखिएगा जो 12, 15 तथा 25, 12, 15 तथा 25 से पूर्णतया विभक्त हो, से पूर्णतया विभक्त हो। आइएगा ध्यान से देखिएगा, 12, 15, 25 देख लो भैया, ले लो लासा। बेटे कितने से भाग कराओगे आप, 4 से, 4 3 12, ये 15, ये 25। बेटे आप किससे, आप कहोगे 25 से कराऊंगा, तो बेटे ये 3 आएगा, ये 5 से जैसे ही कराओगे वैसे ही 3 आएगा, ये 25 से कट जाएगा। बेटे इसका मतलब 25 चौके 100 और 100 में 3 का गुणा कराओगे बेटे कितना आएगा, 300। अब आपको एक बात बताऊं, कह रहा था कि संख्या पूर्ण वर्ग चाहिए। बेटे देखो ये 2 का जोड़ा है, ये 5 का जोड़ा है, और जिसके जोड़े ना बने उसके जोड़े हम बना देंगे। तो बेटे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था, 3 का जैसे ही जोड़ा बनाओगे वैसे डिजिट क्या आ जाएगा, 900। और 900 किसी का वर्ग होता है, तो बेटे किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे 30 का वर्ग होता है। आ जाइएगा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंच चलिएगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, लिखेंगे 3 विभिन्न चौराहों पर, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः, आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः, आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48, 72, 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती हैं। 48, 72, 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे एक साथ 7:20 पर एक साथ बदली हों, एक साथ 7:20 पर बदली हों, तो वो पुनः एक साथ तीसरी बार कब बदलेंगी। आइएगा ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी आपसे 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियों की बात करता है तो आप हमेशा क्या करिएगा, ऐसी स्थिति पर, ऐसी क्वेश्चनों पर हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं बेटे, हमेशा लासा निकालेंगे। आप क्या निकालोगे, लासा। आइएगा ध्यान से देखिएगा, पहुंचते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग, देखिएगा ध्यान से बेटे। 48, 72, 108, आओ लो लासा बेटे।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थितियों पर 12 से भाग दे लेंगे। बेटे 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 निम्मा 108। अब बेटे 4 से भाग दे लेंगे हम लोग। अब बेटे 9 से भाग दे लेंगे। क्लियर है ना भाई? बेटे ये क्या हुआ, 9 चौक 36, 36 में 12 का गुणा करा लेंगे हम। तो बेटे 12 छंग 72, 7 हो गए, 12 36, और बेटे 36 7 कितना होता है भैया? तो आप कहेंगे 36 7 कितना होता है? तो आप कहेंगे 43 होता है। बेटे ये 43 सेकेंड आ गए हैं। इन 432 सेकेंडों को हम मिनट बना देते हैं। देखिएगा ध्यान से। बेटे जैसे ही भाग कराया 60 का, वैसे क्या हुआ, 7 मिनट, क्योंकि 7 छंग 42, 420 हो गए। 420 में कितना बेटे घटा देते हैं हम? तो बेटे 420 में, ध्यान से समझ रहे हैं हमारी बात को? आइएगा देखो इधर बता देता हूँ आपको एक बार। ये बेटे 7 मिनट में 420 सेकेंड होते हैं। 432 है ये टोटल हमारे पास। बेटे हमारे पास कितना बचा, 12 सेकेंड बचा। इसका मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड में अगली बार एक साथ फिर बदलेंगी। और हमसे करा था तीसरी बार। बेटे तीसरी बार के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा कराएंगे। जैसे ही 3 का गुणा कराएंगे वैसे क्या आएगा, 7 त्रिका 21, 12 36, अर्थात 21 मिनट 36 सेकेंड पर तीसरी बार एक साथ बदलेंगी। 21 मिनट 36 सेकेंड पर तीसरी बार एक साथ बदलेंगी। क्लियर है ना? आइएगा देखते प्यारे। ये तो बात थी हम लोगों का रिवीजन थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ पर। बेटे आज हमने बहुत थोड़ा सा आपको कराया रिवीजन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सिंप्लीफिकेशन भी आज का रिवीजन पॉइंट था हमारा। कुछ क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफिकेशन के भी करके आते हैं। देखिएगा ध्यान से, आ जाइएगा। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की बातचीत करेंगे हम लोग। अब देख लीजिएगा, इसका मतलब अब हम लोग करेंगे सरलीकरण की बातचीत करेंगे। देखिएगा ध्यान से, 1 + 1/2 + 1/3। बेटे इसका मान क्या होगा? आइएगा ध्यान से, सिंप्लीफिकेशन पर हम लोग पहुंच गए हैं। अब बेटे 3 दूनी 6, 6 1 7 आया, और इसके बाद ये 3 ऊपर चला गया, इसका काम खत्म हो गया। 7 एकम 7, 3 एकम 3। बेटे 7 3 कितना हुआ, 10, 10/7। बेटे या तो ये आंसर है या तो ये आएगा 7 एकम 7, 7 3 10। इसका मतलब 1 सही 3/7। वैसे प्यारे अक्सर 10/7 ही आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से। अगले क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं हम लोग। बेटे लिखा हुआ है a/b बराबर 5/4। तो कह रहा था कि a² + b² अपॉन a² - b² का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से, इसके बाद आप बताइएगा हमें कितना आंसर आएगा। बहुत अच्छे से आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे भैया। a की वैल्यू 5 थी, b की वैल्यू 4 थी। इसका मतलब 5 का वर्ग + 4 का वर्ग, 5 का वर्ग - 4 का वर्ग। बेटे 5 25, 4 चौके 16, 5 25, 4 चौके 16। बेटे 16 25 जोड़ें तो 6 5 11, 3 1 4, 25 से 16 घटाया तो बेटे 16 9 25, 41/9। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। आज हम लोगों की रिवीजन क्लास लगी हुई है। देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन बेटे 35 का वर्ग प्लस 38 का वर्ग भागित यक्स बराबर में 5 है। यक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आइएगा ध्यान से देखिएगा। बेटे 35 का वर्ग 1225। आइए 38 का वर्ग करके दिखाता हूँ आपको। ये 38 था, 8 8 64, 3 त्रिका 9, 8 त्रिका 24, 24 दूनी 48। बेटे ये 4 आ गया, 8 6 14, 9 4 13 1 14। इसका मतलब 1444 भागित में यक्स था बराबर में 5 था। बेटे इसे क्लीन कर देता हूँ। इनको जैसे ही ऐड किया बेटे क्या आया, ये 9 आया।
ये 6 आया, ये भी 6 आया, बटे बेटे ये कितना हुआ 2 हो गया। 2669 बटे x बराबर में 5 था, गुणा करा लिया बेटे, x बराबर क्या आ गया 2669 बटे में 5 था, 5 का भाग कराया, 5 25, 5 तियाँ 15 बेटे। अब देखिएगा ध्यान से, एक बचा, 5 तियाँ 15, कितना बचा बेटे 4 बचा, 5 अट्टे 40 अर्थात 533.8। क्लियर ना भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बेटे अगला क्या है, 1 सही 3 बटे 5 बेटे, हमारी बात समझ पा रहे हैं आप। 1 सही 2 बटे 7 प्लस 1 सही 1 बटे 4, इसका मान क्या होगा देखिएगा ध्यान से। ये एक, ये भी एक, ये भी एक बेटे, ये आ गया 3 प्लस ये क्या है 3 बटे 5, 2 बटे 7, 1 बटे 4। आइएगा ध्यान से देखिएगा, इनका लेते हैं लासा बेटे, क्या आएगा 1 40। 5 का भाग कराओगे बेटे कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 अट्ठे 40 बेटे, 28 तियाँ कितना होता है आप देख लीजिएगा ध्यान से, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8 बेटे, कितना हुआ 84। आइएगा ध्यान से, 7 दूनी 14, 20 दूनी 40 बेटे, 4 का भाग कराओ, 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20 बेटे, हमारी बात समझ पा रहे हैं आप। 3 प्लस बेटे इनको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 5 4 9, 4 3 7 और 8 7 15 बटे में 140। 3 प्लस 1 159/140, 140 का जब भाग कराओगे आप बेटे कितनी बार जाएगा, एक बार। तो ये 3 एक कितना हो गया 4, तो 4 सही 19 बटे 140। आइएगा अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं हम, तो लिखेंगे आप 845 का 3 बटे 5 तथा 333 का 2 बटे 3 का अंतर क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, अंतर क्या होगा बेटी, 845 का माने गुणा 3 बटे 5 बेटे, अंतर की बात कर रहा था, तो माइनस 333 का माने गुणा 2 बटे 3 बेटे, भाग कराओ कितनी बार गया 111 बार बेटे। 5 का भाग कराओ, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 चका 30, 5 नेम 45, 3 का गुणा कराओ बेटे, 3 नमा 27, हासिल में 2, 3 छक 18 2 20, 2 3 2 5 बेटे, 111 दूनी 222 बेटे, अंतर करो, 7 से 2 चले गए, 5 बचे, 10 में 2 गया, 8 बचा, 4 में 2 गया, 2 बचा, इसका मतलब कितना आ गया 285 आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे देखिएगा ध्यान से, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बेटे अगला क्वेश्चन क्या होगा, आप बहुत अच्छे से देखिएगा और समझते भी रहिएगा बहुत अच्छे से। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। लिखेंगे आप 999 सही 1 बटे 7 प्लस 999 सही 2 बटे 7, 999 सही 3 बटे 7, 999 सही 4 बटे 7 प्लस 999 सही बेटे, देखिएगा ध्यान से 5 बटे 7 प्लस 999 सही 6 बटे 7, इसका मान क्या होगा। आप देखिएगा ध्यान से, ये कितनी बार लिखा हुआ है हमने बेटे, आप कहेंगे कि ये 6 बार लिखा हुआ है आपने। क्लियर है ना भाई। देखिएगा जैसे ही 6 बार लिखा है तो इसका 6 बार योग करेंगे हम लोग, प्लस बेटे क्या आएगा 1 बटे 7, 2 बटे 7, 3 बटे 7, 4 बटे 7, 5 बटे 7, 6 बटे 7। आपको हमारी बात समझ में आ रही है बेटे। जैसे ही 6 का गुणा कराओगे तो 6 नेम में 54 5, 6 नेम में 54 5 59 5, 6 नेम में 54 और 54 5 कितना हो गया बेटे 59। बेटे यहाँ पर 7 एलसीएम ले लिया और ऊपर ऐड कर लिए, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और 15 6 21। क्लियर है ना भाई। 7 3 का 21 बेटे, इसमें जोड़ दीजिएगा बेटे 4 3 7,
5997 आंसर आ गया। क्लियर है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यदि आपको स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिख कर भेजिएगा कि भैया स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इसको अगले वीडियो में हम कुछ स्पीड को स्लो करेंगे। बेटे आज हम लोगों की रिवीजन क्लास है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड भी रखी है हमने। देखिएगा ध्यान से, डॉट डॉट कर लीजिएगा। 1 - 1/20 इसका मान क्या होगा? 2 एकम 2, 2 से 1 घट गया बेटे 1/2, 3 एकम 3, 3 से 1 घट गया 2/3 बेटे 3/4 बेटे ये कितना आया 4/5 बेटे ये 5/6 और ये बेटे 19/20। इसी प्रकार ये इससे कैंसिल हो गया, ये बेटे इसी प्रकार से आने वाले 19 से 19 कैंसिल हो जाएंगे। अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे बेटे। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं हम लोग। बेटे अगला क्वेश्चन क्या होगा हम लोगों का, देखिएगा ध्यान से। 1/1 + 1 + 1/x+1, 1 + 1/x+2, 1 + 1/x+3, 1 + 1/x+4। आइए देखिएगा, इसका इसमें गुणा कराइएगा, इसको ऐड करिएगा तो बेटे x+2/x+1 बेटे x+3/x+2, ये x+4/x+3, ये x+5/x+4। देखिएगा कैसे सीरीज कट रही है हमारी, x+2 से x+2, x+3 से x+3, x+4 से x+4। बेटे बचा क्या हमारे पास x+5/x+1 बच गया। क्लियर है ना भाई। आपको ये बात हमारी समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप, देखिएगा ध्यान से। 1 से 1/2 + 11 से 1/2, 111 से 1/2, 1111 से 1/2। बेटे इन सभी को पहले ऐड करिएगा, सभी को जैसे ही ऐड करोगे वैसे क्या आएगा 1 2 3 4। बेटे इन दोनों को ऐड करिएगा तो यहाँ लिख लीजिएगा 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2। इसका मतलब आ गया बेटे 1234 प्लस बेटे आधा आधा 1, आधा आधा 1। और बेटे 1 1 कितना हो गया, देखिएगा ध्यान से 2। बेटे इसका मतलब आ गया 1236। क्लियर है ना भाई। आ जाइएगा नेक्स्ट पॉइंट की ओर चल देते हैं हम लोग। बेटे अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। अगर हम 147 की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा 147 × 147 × 147। बेटे हमारी आप बात को समझ पा रहे होंगे, देख रहे हैं आप। बेटे देख लीजिएगा प्लस 143 बटे में है 147 × 147 माइनस 147 × 143 प्लस 143। बेटे ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ a³ + b³ a³ + b³ अपान में क्या लिखा हुआ है a² - ab + b²। आप समझ रहे हैं हमारी बात को। आइएगा फार्मूला बताता हूँ आपको। a³ + b³ बराबर क्या होता है a + b। बेटे ये क्या होता a² - ab प्लस के b² होते हैं। इनको बेटे जैसे इधर लाओगे तो डिवाइड में आएंगे। इसका मतलब a³ + b³ अपान में a² - ab + b² बराबर में क्या आएगा a + b। बेटे a + b का मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। इसका मतलब 147 और 143। बेटे 147 से 143 कितना हो गया, आप समझ रहे होंगे 290 होगा। क्लियर है ना भाई। आज की क्लास में हम बस इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए ओके बाय बाय। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए ओके बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।